लाइट भी दिख रहा है, लेकिन उसको अभी भी ऐसा कुछ घटना है अभी तक अनडिस्कवर्ड, कोई भी आविष्कार नहीं। अच्छा, उसको जो लोग हैं जोड़ते हैं कि यहाँ पे जब एक बार साइक्लोन आया था, बहुत सारी नाव डूब गई और डूब के जमीन में गड़ गई। ऊपर से इतना कीचड़ आ गया कि डेड बॉडीज तो मिलना छोड़ो, बोट नहीं मिली, इतनी बड़ी बोट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, लोगों के घर उजड़ गए। साइक्लोन में तो पता नहीं कितने लोग मर गए। वैसे भी टाइगर मारता है और क्रोकोडाइल मारता है, ऐसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लोग बोलते हैं उनकी आत्मा घूमती है। तो जो घोस्ट लाइट, बाकी जगह छरबत्ती बोलते हैं, सुंदरबन में उसको आलिया बोलते हैं दोस्तों। और रात को जब फिशरमैन जाते हैं तो बहुत सारे एरिया में नहीं जाते हैं, और बहुत सारी जगह ना ऐसे पानी में उनको लाइट तैरती सी नजर आती है। उसका जो साइंटिफिक रीजन लोग देते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा मार्शी लैंड है तो यहाँ गैसेस बन जाती हैं, गैसेस CH4 मीथेन। हाँ, मीथेन। तो वो उसके चलते वो दिखती है। लेकिन छरबत्ती से भी कनेक्ट करते हैं मार्शी लैंड को। तो मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया कि कच्छ के रन में तो ठीक है कि सॉल्ट वाटर, वहाँ पे भी एक रन है, वो भी एक तरह से रेगिस्तानी है जिसमें पानी भर जाता है। वहाँ तो मीथेन गैस पॉसिबल है। लेकिन जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट को नज़र आई थी, जो पूर्णागिरी मंदिर के पास में, और बहुत सारे लोगों को नज़र आती है छरबत्ती, हमारे रिजॉर्ट के पास में भी प्रेम लाला को नज़र आई थी। वहाँ पे तो मीथेन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो फ्रेश वाटर है या वाटर नहीं है, मीथेन का मतलब नहीं है। क्या हो गया? हाँ, मैंने वो दिखाया भी। तो ये अच्छा, आप लोग टाइगर को क्या बोलते हो? जैसे मान लीजिए टाइगर सामने जा रहा है तो क्या बोलते हो? टाइगर तो हम लोग पहले बाघ ही कहते हैं, हम बंगला में बाघ ही कहते हैं। हाँ, नहीं, मछुआरे लोग क्या बोलते हैं? मामा कहते हैं। मामा कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं मामा? एक्चुअली क्या होता है कि जो देवता है तो मानते हैं कि उसको मामा कहेंगे कि हम उससे हो जाएंगे। हाँ, मतलब उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं। रेस्पेक्ट। और दूसरा ये ना कि जैसे हम बचपन में क्या था, हम लोग जब हम लोग दोस्तों थे ना, तो हमारे बचपन में हमें सिखाया गया था, मतलब मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, लेकिन दोस्तों बोलते थे कि अगर तुमने शाम के टाइम, रात के टाइम सांप बोल दिया तो सांप आ जाता है अपना नाम सुन के। तो हमें ये बताया था, जब भी कुछ दिखे, नाम गलती से निकल जाए सांप का, तो हमें एक मंत्र बताया था मेरे दोस्त ने, जब कि 1 2 3 आस्तिक देव की जय। अस्थि देव जो है नाग देवता से कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या मान्यता है कि अगर आपने बोल दिया कि बाघ, तो अपना नाम सुन के आ जाएगा वो, इसलिए बोलते हैं मामा, कि वो अपना बाघ, उसको अपना नाम पता है, तो इसलिए बोलते हैं। एक तो रेस्पेक्ट। तो मैंने एक किस्सा सुना गया था, मेरे पास एक बुक है, वो उसमें मुझे नाम में नहीं बताता, उसमें स्टोरीज तो मुझे शायद फिक्शन नहीं, उसमें नहीं, एक रियल बुक है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बुक यहाँ रखी है। जो ये सुंदरबन टाइगर कैंप है, उसकी जो ओनर है आकांक्षा जी, उन्होंने मुझे कुरियर से भेजी थी, वो मैंने पढ़ी थी, मेरे पास रखी भी है। तो यहाँ की इनकी लाइब्रेरी में भी है। तो उस बुक में लिखा था स्टोरी कि फिशरमैन किनारे बोट लगा के बैठे थे, और अचानक से इससे छोटी बोट थी, तो वो पीछे बैठे थे, कुछ खाना वाना पका रहे थे, और उधर चढ़ा जंप करके। यहाँ शायद नहीं जंप कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा गहराई में, लेकिन जब किनारे होता है तो उसको किनारा बेस मिल जाता है, पानी ज़्यादा होता नहीं है, तो उसको पैर को धक्का मारने को मिल जाता है। वो चढ़ा, जैसे ही वो चढ़ा तो बोट झुक गई, क्योंकि टाइगर का वेट 120 किलो के आसपास है यहाँ वाले का। तो बोट झुकी, तो उधर बीच में इस तरह का कैबिन होता है, तो उसने देखा नहीं, एकदम से चिल्लाया मामा ऐसा जोर से। तो जैसे वो चिल्लाया तो वो टाइगर आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुन के वापस कूद गया, और वो बोट वापस ऐसी हो गई। अदरवाइज उनमें से एक को लेके जाने वाला था। तो इस तरीके से यहाँ मामा बोलने का रिवाज है, वही है जैसे कि बचपन में हमें था कि भाई रात के टाइम पे सांप का नाम नहीं लेना है। वहाँ से और 10-15 फीट तक नीचे आ जाता पानी। अच्छा दोस्तों, जैसे पतला वो गलियारा सा बना है, इसमें जाना इसलिए अलाउड नहीं है कि लो टाइड में बोट वहीं फंस जाएगी, वहीं रह जाएगी। तो ये मेन रूट पे चलेंगे, और उसमें मछुआरों की जाती है, और उस टाइड में जाता है, जब लो टाइड स्टार्ट हो जाता है ना, वो बाहर आ जाते हैं। तो वो लोग अगर फंस गए, हाँ, तो उनका लाइफ रिस्क हो जाएगा। मैंने एक वीडियो देखा था कि उसमें डॉक्यूमेंट्री में था, फॉरेन का एक डॉक्यूमेंट्री थी, यही बनी थी, उसमें लेडीज बहुत तेजी से चलाती हुई आ रही थी डर के मारे, और वो उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर अभी टाइगर जंप करने वाला था, ये तेजी से चला के भाग रही है। जो पिक्चर बनी है रोर, उसकी शूटिंग यहीं हुई है? जी नहीं सर, लेकिन सुंदरबन के ऊपर ही हुआ है। नहीं, मगर उसकी शूटिंग यहाँ नहीं हुई है।
सुंदरबन में हुई है। तो वहाँ पर जो दिखाते हैं लोग जो पैदल वॉक कर रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पर अलाउ है वो? हाँ हनी कलेक्टर्स को है ना। नहीं, वो तो टूरिस्ट थे, नहीं अलाउ नहीं है। टूरिस्ट को अलाउ नहीं है। तो फिर वो वैसे ही मतलब गलत घूम रहे थे वो। तो उनको जो गाइड मिला था, जैसे उनको गाइड मिली थी, एक झुमका नाम की लड़की थी शायद, तो वो इसको डॉक्यूमेंट्री बनवाती थी वो शायद। तो ऐसे गाइड्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बन मतलब टाइगर को स्पॉट कर लेते हैं। वो तो हमारे गाइड साहब भी कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री वाला आएगा और आपको हायर करके टाइगर को ट्रैक करने जाएगा, ऐसा तो हम लोगों ने करते हैं यहाँ पे, करते हैं ना। लेकिन वो वाला मूवी के बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, शूटिंग थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा हुआ। अच्छा लेकिन ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइन में हुआ है। अच्छा यहाँ पे वहाँ के एक थीम दिखाया गया था, व्हाइट टाइगर, जो यहाँ पे मिलता ही भी नहीं, नहीं मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं। सुंदर व्हाइट जो टाइगर उसको नहीं मिलता। ट्रैप कर रहे थे हम। लेकिन थोड़ा शूटिंग उन्होंने सही कहा, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, अच्छा लेकिन ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइन के अंतर्गत में वो हुआ है। अच्छा। और ये जो आपने बता रहे कि गाइड के जो वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने भी मूवी देखा है, लेकिन इसमें कुछ व्हाइट टाइगर को जो बात दिखाया गया है, थोड़ा सा उन्होंने स्टोरी डाला है, अच्छा स्टोरी डाला है। लेकिन व्हाइट टाइगर तो इस सुंदरबन में मिलता नहीं। तो जैसे उसमें कप्स का दिखाया है, जैसे कप्स को लेके चले जाते हैं, वैसा यहाँ पर देखिए, अगर किसी टाइग्रेस से पास सब काप्स को ले जाएंगे, वो तो अटैक करेंगे, उनका तो मतलब रिवेंज लेंगे। वो क्रैब कलेक्शन वो क्रैप कलेक्टर है, वो अंदर जाएंगे विद परमिट। विद परमिट। ये भी अंदर जा रहे हैं। हाँ, ये सर अभी हाई टाइड में वो जाता है, लो टाइड में शुरू होने से पहले से बाहर आता है, लेकिन बोट फंस जाएगा। इसमें लो टाइड थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन पानी जाएंगे नीचे बहुत बाकी है। 3-4 घंटे लग जाएगा। अच्छा, इसमें 3 लोग होंगे। 3 लोग आप देखेंगे, 3 लोग ही है यहाँ। ये ट्रैप कलेक्टर है, क्रैप कलेक्टर, केकड़ा पकड़ने वाला। ये देखिए 1 2 3 आदमी दिख रहे हैं करके भी दोस्तों। लाते हैं, पकड़ के भी लाते हैं। अरे तो छोड़ के थोड़ी जाते हैं। ये लोग 6-7 दिन 1 हफ्ता जंगल के अंदर रहेंगे। तो खाना पीना खाएंगे? पानी पीने का पानी या सब कुछ बंदोबस्त उस बोट में है, अच्छा। नाव में है। मतलब एक बार आए तो 5-6 दिन तक रहेंगे। हाँ, और 5-6 दिन के बाद वो कहाँ पर जाएंगे फिर ये? जब लो बोट में रहेंगे, रात में भी। नहीं, जब लो टाइट आता है तो फिर ये यहाँ आ जाते हैं। लो टाइड में वो बड़ा रिवर में आता है जहाँ पे पानी रहता है। अच्छा। और डाल देंगे। रात को सेंटर में आएंगे ताकि टाइगर अटैक ना। एग्जैक्टली, तो सेंटर के आके एंकर डाल देंगे। अच्छा, इन पे भी एंकर होता है। तो यहाँ वॉशरूम तो इसके अंदर है नहीं? वो तो कैसे बैठ के कर लेते कहीं भी हैं। कर लेगा वो। चलो रात को क्या करेंगे सर, बोट से हमारे घर जाएंगे और क्या। उनका ये जो उनका लाइफ है इनका, जैसे फिशिंग का, फिशरमैन का बहुत टफ। गर्मी लगती होगी, जरा सा पानी डाल लेते होंगे। लाइवलीहुड का सवाल है यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों को जो मेन लाइवलीहुड है ये फिशिंग, क्रैब कलेक्शन, हनी कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग बाहर प्रदेश में जा रहे हैं, ऐसे माइग्रेंट लेबर। सुंदरबन में ये काम करना मतलब रिस्क, बहुत लाइफ का रिस्क है। लाइफ रिस्क, क्योंकि जंगल के अंदर हर स्टेप में प्रॉब्लम है, खतरा भी खतरा। एक मिनट, हमारे पास- सर्दी के मौसम में चिड़िया आती है। हाँ, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल बर्ड है वो तो है ही, इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स दे विजिट इन विंटर, सर्दी के मौसम में वो आते हैं। और दुनिया का सबसे तेज पक्षी जो होता है पेरिग्रिन फैल्कन, वो भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कहाँ से आता है? दे कम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अच्छा। और व्हिस्लिंग डक्स साइबेरिया से भी बहुत सारे आते हैं, हाँ, आयरलैंड से भी आते हैं, बहुत सारे चिड़िया तो यहाँ पे आते हैं। ये डायरेक्ट फ्लाइट पे आते हैं कि बीच में रुकते रुकते आते हैं? देखिए, रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब साइबेरिया ऐसा होता है कि यहाँ पे विंटर मतलब वहाँ पे स्नोफॉल होता है। अगर स्नोफॉल होगा तो वो वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। पानी वही ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे वो 5-6 महीने रहता है। उसके बाद वो गर्मी जब शुरू होता है मार्च अप्रैल में, वो चला जाता है। अच्छा। वो शुरू होगा सर। और पूरा इंडिया में अभी हमारे पास जो किंगफिशर है, 12 किंगफिशर, 12 स्पीसीज। और इसके अंतर्गत 10 यहाँ पे दिखता है हम लोग। दैट इज वाई सुंदरबन इट्स डिस्क्राइब्ड एज ए पैराडाइज ऑफ किंगफिशर। अच्छा। एंड देयर आर लॉट ऑफ किंगफिशर लाइक रेडी किंगफिशर व्हिच इज वेरी रेयर। अच्छा, वो भी यहाँ पे मिलता है। मिलता है। हाँ, किंगफिशर यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा जब उसको फिशिंग करनी है।
फिश पे डिपेंडेंट है। और इसमें कोई बता रहा था शार्क मछली भी है। छोटा सा सर्क यहाँ मिलता है हाँ। और बड़ा सर्क को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलता है डॉल्फिन। देयर आर 3 काइंड ऑफ डॉल्फिन हैव बीन फाउंड हियर। हाँ। वन इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक, हाँ। इरावदी एंड गैंजेटिक। बट गैंजेटिक इज नाउ एंडेंजर्ड। इरावदी इज वेरी कॉमन। वो तो फ्रेश वाटर है ना, गैंजेटिक फ्रेश वाटर वाटर डॉल्फिन में रहता है, लेकिन कभी कभी ना आ जाता वो है। आ जाता है समुद्र में। अच्छा। अभी क्या मिल रहा है, अभी इरावदी और इंडो पैसिफिक थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन अच्छा। ज्यादा मिल रहा है इरावदी। इरावदी जो डॉल्फिन है वो एक्चुअली म्यांमार में एक हाँ। नदी है, हाँ। उसका नाम है इरावदी। अच्छा। उसी रिवर से वो आ रहा है डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में। उसका स्पीसीज का नाम वहां से आया। तो यहाँ जंप मारते हुए दिख जाती है। जब मरते हैं तो दिक्कत है। दिख जाती और अभी सर ये क्रिक खत्म होने के बाद है। हाँ। एक बड़ा रिवर आएगा, गाजी खाली रिवर हम लोग कहते हैं। गादी खाली। हाँ, गाजी खाली। गाजी। गाजी GAZI। So अच्छा। and then we will reach 5 river junction। ओके 5 river मतलब rather 5 creek। ओके। इसको हम लोग रिवर नहीं कहते, हाँ। ये एक्चुअली बैक वाटर है। बैक वाटर। ये बे ऑफ बंगाल का जो पानी है, हाँ। हाई टाइड के दौरान वो हाँ। पानी पीछे आते हैं हाँ। ऐसे। Low लेकिन tide में वापस प्रैक्टिकली आते ये हैं। रिवर ट्रिब्यूटरी है जो कि एक It's मेन a- रिवर आ रही it's है। a sub tributary of the Bay of Bengal। हुगली का ना किसका? हुगली, पद्मा। पद्मा और मेघना। हाँ। पद्मा मतलब हुगली का एक ब्रांच है, हाँ, हाँ, पद्मा है। हाँ। और एक और जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, हाँ। वो बांग्लादेश में गिरा है। हाँ। जहाँ पे उसका नाम लिया है जमुना। हाँ। और पद्मा बांग्लादेश में जाके हाँ। वहीं पे एक जगह है ग्वालन, हाँ। उससे मिलके सीधा मेघना नाम लेके सीधा बे ऑफ बंगाल जा रहा है। अच्छा। और ये जो डेल्टा बना हुआ है ये 3 नदियों के द्वारा उसका सेटिमेंट स्टार्ट होते होते ऐसा। तो ये क्या गंगा जी भी है इसमें? गंगा मतलब हुगली। हाँ, मतलब वो जो दोस्तों जो गंगा जी हैं नॉर्थ में, वो यहाँ बंगाल में आने के बाद उनका नाम हो जाता है हुगली, मतलब हुगली नदी से संगम हो जाता है। उसका एक जगह है, गंगा सागर। हाँ, यह एक जगह है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। हाँ। वहाँ पे एक जगह है जोलोंगी कहते हैं कि नदी का नाम, उसमें नाम लेता है भागीरथी हुगली रिवर। अच्छा। कलकत्ता और हावड़ा के बीच से आके वो गंगा सागर में गिरता है। अच्छा। एंड गंगा सागर इज द सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज इन हाँ, इंडिया आफ्टर कुंभ मेला। ओके। उसमें हर साल सर्दी के मौसम 15 जनवरी, हाँ। 14 जनवरी, हाँ। मकर संक्रांति के दौरान हाँ। वो ज्यादातर लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और उसमें पुण्य स्नान करते हैं। तो ये जो पानी है ये गंगा जी का पानी नहीं है इसमें? ये गंगा जी का पानी नहीं है, हाँ। ये समुद्र का पानी पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है। इसलिए नमकीन पानी नहीं, है। समझे नहीं। तो पानी पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक नदी का रास्ता बना है। पानी ये अगर आप मैप उठा के देखोगे हाँ। तो बहुत दूर तक चला गया है। तो हुआ क्या, नदी आ रही थी, नदी जब समुद्र के पास आ जाती है तो उसमें पानी कभी जाता है कभी आता है, जैसे बैक वाटर हो गया। लेकिन अगर यहाँ से आप 100 किलोमीटर पीछे चले जाओगे तो वो बैक वाटर नहीं है, नहीं, वो बैकवाटर नहीं है, फिर रिवर है वो रिवर आ जाएगा। हाँ। ये जो कनेल हम लोग कहते हैं, हाँ। जाली की तरह फैला हुआ, हाँ। हाँ। ये है बैक वाटर। बैक वाटर है। लेकिन आप जो बात कहें कि 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हाँ। हमें नदी मिल जाएगा। मतलब एक और- कुल मिला के नदी का जो समुद्र से मिलने आ रही होती है वो समुद्र के किनारे आके वो हर जगह बैक वाटर बन जाती है, चाहे केरला हो चाहे जहाँ सब ट्रिब्यूटरी ऐसे बना है। बन जाता है। हाँ। एक्चुअली ये डेल्टा ही बना हुआ है इसका सेडिमेंट से। दोस्तों एक बार मैं विद फैमिली गया था पूवार आइलैंड में, त्रिवेंद्रम में है, जैसे कोवलम है ऐसे पूवार आइलैंड है। अभी तो थोड़ा सा लैंड दिखाई दे रहा है क्योंकि हाँ। लो टाइड शुरू हुआ है। हाँ। लेकिन ये अभी जितना सारे लो टाइड दिखा है, मतलब लैंड दिखा रहा है, हाँ। इससे भी बहुत पानी नीचे आ जाएगा। अच्छा। हम लोग जब जाएंगे, जब हम एक और रास्ते में जब वापस लौटेंगे तब पूरा पानी नीचे आएगा। थोड़ा सा आप देखिए रिवर बैंक हाँ, दिखा दिया मैंने। हाँ। दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं बता रहा था पूवार आइलैंड में एक पॉइंट ऐसा है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे पूवार आइलैंड में, कि पानी पहले तो इधर जा रहा होता है, उठी हुई जगह है, दोपहर में बच्चों के साथ गया पानी इधर, और शाम के टाइम में वो पानी एक नदी की तरह से ऊपर से नीचे आ रहा था। तो उसमें लोग लेट के नहा रहे थे, तो वो क्लियरली विजिबल होता है बैक वाटर का कैसे शाम के टाइम पे वो पानी समुद्र में जाता है, और दिन में कैसे समुद्र से उस जगह पे इसमें रिवर ट्रिब्यूटरी या बैक वाटर कैनाल जो भी आप बोलोगे उसमें आता है। Regular 45 minutes back, 45 minutes back. अच्छा। Changing. हाँ, तो 45 मिनट लगते हैं उसको आने में, और वैसे 6 घंटे हाई टाइड होता है दिन में, 6 घंटे लो टाइड। वो बोट कैसी, सफारी बोट है? वो सफारी बोट है, टूरिस्ट। टूरिस्ट का बोट। अच्छा। यहाँ पे सर्दी के मौसम में ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अच्छा।
अभी दुर्गा पूजा में नहीं आते। दुर्गा पूजा छुट्टी जब होता है, हाँ छुट्टी और वीकेंड, हाँ। छुट्टी जब मिलता है हाँ हॉलीडे, हाँ टूरिस्ट विजिट करता है। अच्छा। और दुर्गा पूजा से शुरू हो जाएगा, लेकिन अच्छा। सबसे ज्यादा टूरिस्ट आएगा नवंबर का वो क्या हेरोन है? जी E-grade। E-grade। हाँ दैट इज कॉल्ड लिटिल इग्रेट। हाँ कोई नहीं खाता। हाँ अच्छा धुलू धोंदुल। मतलब जाइलोकार्पस मैंग्रो, अच्छा जाइलोकार्पस, ये दोस्तों ये जो फ्रूट लगा है एक मिनट एंड दैट हैज सम मेडिसिनल वैल्यूज सर। हाँ अच्छा मैड आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ और ये जो पाम है इसमें टाइगर छिप के अटैक करना पसंद करता है क्योंकि क्या है? लोकल नेम है तो हैतल पाम का। कहते हैं। अच्छा अच्छा और टाइग्रेस जब नया बच्चों को जन्म देता है, हाँ इसके अंदर वो रखते हैं अच्छा बच्चे। अच्छा किसी को कोई मतलब कैमोफ्लेज चाहे वो शिकार हो चाहे छिपना हो। Exactly. इसीलिए वो यहाँ पे रहता है। और टाइग्रेस हमेशा बहुत डेंजरस होता है टाइगर से। हाँ वो तो होता है क्योंकि उन बच्चे को तो बचाना है। बचाना। कैट फैमिली से हाँ, हाँ। वो तो danger। माँ है ना, माँ को तो उनके बच्चे को बचाना चाहिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 1.5 साल तक वो रहेंगे, बच्चा होगा। हाँ हाँ उसके बाद अलग हो जाएगा। 18 मंथ मिनिमम हाँ, ये 22 मंथ तक हाँ। तो है। जब फुल मून होता है तो कितना पानी चढ़ जाता है इस पे? अभी हम लोग जहाँ पे है, हाँ ये फुल मून जैसे हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, हाँ तो ज्यादातर फुल मून के और जो न्यू मून के उधर होता है, हाँ। तब 3-4 फीट तक पानी ऊपर जाता है। इससे मतलब यहाँ से 4 फीट करीब पानी और चढ़ जाएगा। चला जाएगा। हाँ। और ये पूरा जो ग्राउंड जो है, हाँ पूरा पानी के नीचे चला जाएगा। और कुल मिला के अगर अंदर जो ड्राई लैंड है जहाँ हो सकता है अभी टाइगर सो रहा हो थोड़ा सा ऊंचा जगह है। ऊंचा जाएगा तो मतलब वो ऑलमोस्ट 80% डूब जाएगा। मैक्सिमम पार्ट विल बी सबमर्ज्ड। अच्छा मगर हेलीकॉप्टर से देखेंगे या सैटेलाइट से तो हमें दिखेगा। हेलीकॉप्टर से पता चल जाएगा कि कितना हाँ। पानी ऊपर आया हाँ है। हाँ लेकिन ज्यादातर अब बारिश के मौसम में, हाँ। मानसून में, हाँ और ये सितंबर से चल रहा है, हाँ हम लोग कहते हैं कि इसी महीना तक पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अक्टूबर से जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, उस समय अगर फुल मून या फिर न्यू मून, वहाँ पे पानी इतना लेवल नहीं होता है। गर्मी के समय शुरू होता है अप्रैल से सितंबर तक फुल मून और न्यू मून का पानी सबसे ऊपर होता है। अच्छा और सर्दी के मौसम में हाई टाइड लो टाइड होता है, हाँ। लेकिन जितना पानी मानसून में जाता है उतना नहीं जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जमीन दिख रही है। ये देखिए दोस्तों ये आप एक मिनट ठंडा भी अच्छा होता है। एक मिनट ये देखिए मैनग्रोव ये जो एरियल रूट्स हैं न्यूमेटोफोर से होते हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी नीचे आ चुका है। अभी हाई टाइड में चढ़ गया होगा, अब लो टाइड आ रहा है ना डबल कट शुरू हुआ है। तो ये उतर आया है। सर्दियों के बारे में जो पूछ रहा था आपसे मैं कि सर्दी यहाँ पर अच्छे अच्छा है सर, अच्छे। अच्छा पूरी यहाँ सर्दी पे हाँ, मतलब स्वेटर पहनना पड़ता है। एग्जैक्टली स्वेटर पहनना पड़ता है। अच्छा जैकेट पहनना कितना पड़ता है। टेम्परेचर अच्छा। चला जाता है यहाँ पर? यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है 8 तक रिकॉर्ड हुआ है। अरे वाह 8 तक टेम्परेचर हाँ रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ पे ना विंड सर्दी के मौसम में विंड भी चलता है ना, नॉर्मल विंड, हवा भी चलता है, बहुत ठंडा होता है। तक दिसंबर का सेकेंड वीक से फरवरी का अंत तक अच्छा ठंडा रहता है। अच्छा अच्छा ठंडा रहता है। और यहाँ पे दिवाली के बाद धीरे धीरे सर्दी शुरू होता है। अच्छा ठंडा 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 शुरू होता है। वो क्या है लाल लाल यार वो पत्ते हैं सर, नहीं वो पता नहीं वो नीचे गिरा हुआ है। गिरा हुआ है। हाँ। सूखा पत्ते, ड्राई लीव्स। अच्छा लेकिन ये हिताल का जो पेड़ है, इसके अंदर टाइगर तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका नेचुरल ब्यूटी। हाँ देखने में बहुत सुंदर होता है। हाँ पाम क्या पाम है? एक्चुअली इसी का एक्चुअली पाम कैटेगरी है। हाँ इसका नाम है हेतल। हेतल। हम लोग कहते हैं टाइगर पाम। टाइगर पाम बोलते तो हैं। टाइगर इसके अंदर रहता है। जो बाकी जानवर होते हैं वो भी ऐसे दिख जाते हैं या नहीं वो नहीं? वो भी सर ऐसे जैसे हमारा आपने देखा होगा कि जिम कॉर्बेट पे का नाम है, जैसे झुंड में हिरन मिलता है, यहाँ पे ना झुंड में ज़्यादा नहीं मिलता है। अच्छा एक साथ 2-3। अगर हम लोग जहाँ पे जा रहा है दुबांग की कैनोपी वॉच टावर में, वहाँ पे ना मीठा पानी का तालाब बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल पॉन्ड। वहाँ पे पानी पीने के लिए कभी कभी झुंड में बारिश का पानी रिजर्व करते हैं। बारिश का पानी वहाँ पे कभी कभी झुंड में हम लोगों ने देखा है। झुंड मतलब 10-11 यहाँ तक। अच्छा अच्छा इससे ज्यादा हिरन हम लोगों ने एक साथ नहीं देखा है। अच्छा तकरीबन 1-2 हम लोगों ने सिंगल, मतलब सॉलिटरी एनिमल, जैसे टाइगर होता है सॉलिटरी एनिमल। यहाँ पे जितने सारे एनिमल्स हम लोग देखते हैं ज्यादातर 2-3 ऐसा हिरन वगैरह ऐसे, लेकिन सूखा जंगल में झुंड में वो दिखता है।
बर्ड है मगरमच्छ मगरमच्छ वो यहाँ से करीबन 150 मीटर दूर है, तो जूम है अपने पास डूब चुका है शायद। अच्छा डूब गया अच्छा पूरा तैर रहा है, बड़ा वाला है। दोस्तों क्रोकोडाइल था लेकिन डुबकी मार गया करने आया था भैया आगे हाँ ट्रांसफर करने के लिए उसने कोशिश की और सबको देख के लेकिन चला फिर गया। हम भी दिख उसने गए कहा, उसे। बड़े भैया आए हैं तो थोड़ा चला न कर लो। सर, टाइगर एंड क्रोकोडाइल से बचने का जो तरीका है, हाँ। एक तरीका जो मेरे को मालूम है सबसे बेस्ट तरीका टाइगर से, अगर सडनली अगर टाइगर अटैक करती है सामने से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि टाइगर सबसे पहले आपका आंखों में डर देखता है। हाँ। क्योंकि हम लोग कोई भी एनिमल्स देखते हैं, जैसे डॉग्स हो, तो हम लोगों को जिनसे मतलब जिनको डग से डर होता है, तो क्या होता है वो नर्वस होकर भागने लगते हैं। जैसे कि आप कल बताया कि डरने के भागने से क्या होता है, काटने लगता है, जो चाहे वो आपसे डरे या आप उससे डरे। लेकिन वहाँ पर अगर खड़ा होकर उसको आँख दिखा के साउंड करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे को कूद भाग जाएगा वहाँ से पीछे से। और टाइगर के लिए वही सेम बात कि टाइगर अगर डायरेक्टली आपका फ्रंट में आ चुका है कि आपके सामने आके रोर कर रहा है, आपको वहाँ ही चुपचाप खड़ा होना है, बस आपका आँख थोड़ा मोटा होना चाहिए और आपका आँखों में उसको देखना है कि आपको डर नहीं लगा, आप नर्वस नहीं है। वो आँख में आँख डाल के फिर आपको हाथ हिला के, जैसे आप बोले ना चिल्लाना चाहिए, वैसे साउंड जरूर करना है, लेकिन सबसे पहले आई कांटेक्ट वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या होता है उसमें आपको टाइगर जब देख लेता है ना, देख को क्या होता है वापस मुड़ जाता है, लेकिन तुरंत उस समय आपको जब देख रहे हैं टाइगर वापस जा रहा है, आपको भागना नहीं है, आपको उसी फ्रंट से जैसे है वैसे बैक करके ऐसे ही चल के आना है, ताकि ऐसे बैक लेके आना नहीं। तो अगर गलती से भी आप ऐसे टर्न करके भागने की कोशिश किए तो सेकंड भी नहीं देंगे, क्योंकि बिजली का तुरंत वो गलती पकड़ लेता है, उसके हिसाब से वो पकड़ लेगा। और टाइगर कैटल इज ऑलवेज अटैक करते हैं यहाँ पर बैक साइड में, ताकि वो एक तो कितना मालूम है उसको कि यहाँ पर सारे सेंसर, यानी कि आपका चलने फिरने का हर बॉडी मूवमेंट का पावर यहाँ से होता है, तो एक बार पकड़ने से क्या होता है, बचने का चांस नहीं होता है। भैया देखो এদিকটা আমি দিচ্ছি না। और दूसरी जो क्रोकोडाइल से बचना, क्रोकोडाइल एंड शार्क, अगर आप पानी में किसी भी कारण से उतर गए कि आपका सामने कोई क्रोकोडाइल दिखा, क्रोकोडाइल अगर आपको देख लिया पानी में उतर गए तो वो तुरंत आ जाता है, लेकिन जब तक आप पानी में साउंड या फिर आप हरकम नहीं मचाते उसको मालूम नहीं है। तो आपको क्या करना है, पानी का बहाव के साथ आपको वहीं से बॉडी को कैसे भी फ्लोटिंग करके रखना है, तैरा के रखना है, आपको हिलना नहीं है, बस फ्लोटिंग आपको वहाँ से कहीं दूर लेके जाए, धीरे धीरे वहाँ से निकल आएगा। अगर आप डर के मारे जितना तैरेंगे ना, वो उतना तेज मूवमेंट करके आएगा, क्योंकि उसको पता है वो हमको देख के डरा है यार, उसको मालूम हो चुका है यार क्रोकोडाइल है, तो बचने के लिए वो छटपटाएगा। उसके सेंसेस वो क्या पानी के मूवमेंट को पकड़ लेता है? वाइब्रेशन सेंसर होता है यहाँ पर, उसका प्रोटीन ग्रोथ होता है, जैसे पर्दा जैसे सेंसर होता है। पानी में अगर कोई सामान गिरा, हम लोग जब डुबकी लगाते हैं तो पानी में अगर कोई तैरता है तो थोड़ा सा उसका अगर ज़्यादा सड़बड़ाई हो तो उसका साउंड गिरता है, तो हम लोग बस थोड़ा सेंसर उतना है, कान में हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स होता है उनके पास, जैसे कि स्नेक के लिए उनका जीव है, मॉडलिज्म के लिए जीव है, वो सेंस कर लेता है कि वो तापमात्रा सेंस करता है कि कितना दूरी तक, क्योंकि वो कोल्ड ब्लड होता है, तो हॉट ब्लड जो एनिमल्स हम लोग का जो ब्लड सेंस हो जाता है उनको पता लग जाता है कितना बड़ा और कितना दूरी पे वो है, तो उसी हिसाब से वो अटैक करता है छोटे छोटे एनिमल्स। जैसे क्रोकोडाइल शार्क के साथ किया, शार्क और भी घातक होता है, शार्क भी ऐसा ही होता है, दो चीज़ से हम लोगों को अटैक करता है, एक ब्लीडिंग हुआ तो उसको कई किलोमीटर दूर तक भी उसको स्मेल मिल जाता है, और दूसरी बात कि अगर आप तैर रहे हो तो शार्क को भी वो भी सेंस हो जाता है कि वहाँ पर कुछ एनिमल्स, जैसे आप देखें हलचल है। जी, बड़ा बड़ा व्हील्स लेके बड़ा बड़ा चैनल्स पे जो मछलियाँ मछुआरे लोग पकड़ते हैं, बड़ा बड़ा व्हील्स दिखाते कैसे मछली, तो वो हिलाने के समय क्या हो रहा है, उसका वाइब्रेशन हो रहा है, पानी में छटपटा रहा है, तो हिल रहा है, तो हिलने से क्या होता है, शार्क अगर हो तो वहाँ अटैक कर देता है। तो ये दो चीज़ से अटैक करता है। आपको पहले अगर पानी में उतरे तो एक आपको मिनट, ये कैप्टन साहब जो वही सामने बोट आ रही है, इससे आप कैसे बचोगे? नहीं तो आप टक्कर नहीं हो जाएगा, इससे क्या ध्यान रखते हो? नहीं, टक्कर नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। उसको एक साइड देना है, अच्छा हम एक साइड अच्छा, दोनों अपना अपना साइड हट रहे हैं। हो जा रहा है, हाँ अपने साइड हो जा रहा है। ये फिशरमैन तो मछली इसमें देखिए 5 लोग हैं। जी सर, नेट रखा हुआ जी है। जी, वो नेट रखा है, फिशिंग नेट। तो इतनी सारी मछलियाँ अगर इसमें आगे तो ये डिसबैलेंस होने का डर नहीं होता? नहीं सर, बहुत सारे 4-5 नहीं, वो उतना ही रखते हैं जितना उनका कैपेसिटी है। लिमिटेड रखते हैं वो लोग। 4-5 मतलब हाँ, 4-5 उड़ाने जिसमें फंस गई उसी का। जिसमें जितना किस्मत होगी।
उसमें भी देखो लाल ऐसा कपड़ा होता है। सर, जो दिखता है ना इतना सारा जाल है, मतलब इतना पूरा जाल भर हाँ। जाता है, ऐसा नहीं होता। देखो ऐसे एक एक जाल में कई हुआ देखो इसमें 5 लोग 1 2 3 4 चप्पू चला रहे हैं और ये सारे ही चला रहे हैं। तो फिशरमैन ऑलवेज होता है 5 पीपल। तो इसमें लाइसेंस एक के पास होता है, पांचों के पास होता है। एक के पास लाइसेंस होता है, लेकिन पास बुक होता है इनका अलग, तो पांचों का बुकिंग होता है। अच्छा, मतलब ये जो है एक मेन होता है, बाकी ट्रेनर होते हैं जी और ये भी 6-7 दिन तक रहेंगे यहाँ पे। जी, इनका हो सकता है इनका 6-7 दिन नहीं, ना जो 15 दिन बोट तक। में हाँ एक आइस बॉक्स है, ये 1 हफ्ता रहेंगे हम्म। तकरीबन मैक्सिमम, हम्म। और जितना मछली वो कलेक्ट करेंगे आइस बॉक्स में डाल देंगे। अच्छा और जो लोकल हमारा जो मार्केट है, गोसाबा में एक मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ा जो मार्केट है कैनिंग में, हाँ। वो एक कट्टा करके मछली को वहाँ पे ले जाएंगे। तो वो जो आप आइस बॉक्स बोल रहे हो उसमें बर्फ होती है या नहीं? एग्जैक्टली तो आइस बर्फ बॉक्स कितने मतलब दिन रुक बर्फ। जाती है? हाँ, 1 हफ्ता के लिए बर्फ यहाँ पे रहता है। अच्छा, एक रहता है। अब बर्फ जब कम हो जाएगा वो भी वापस चला आएगा। अच्छा, वो ये लोग एक्चुअली उतना ही बर्फ लेके वो जाते हैं तो इतना दिन रहेंगे। सर्वाइव करेंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि बर्फ के अंदर अगर नमक देने से उनको रहता है बहुत दिन तक। अच्छा अरे पानी तो है नमक, हाँ 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 मछली भी नमक। इसलिए मछली भी नमक पानी का। हाँ। एंड इन जल्दी सुंदरबन नष्ट नहीं होता है। there are 351 species of fishes have been found. 350 सुंदरबन। सबसे ज़्यादा जो अच्छा फिश है यहाँ पे, जो डिलीशियस है, वो वेटकी है, परसे है, इंडियन सैल्मन। इंडियन सैल्मन भी अच्छा होता है। और सबसे महंगा जो होता है फिश, खाने का लायक नहीं, मतलब खाने वाला नहीं है वो, उसमें कुछ मेडिसिन मिलता है, वो है, हम लोग कहते हैं कि तेले भोला। 2 वर्ष पहले मेरा गांव का एक फिशरमैन, उन्होंने उनको मिल गए थे 78 केजीज, 45 lakhs में बिका था। अरे बाप रे इफ यू कैन सी इन यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब में आपको 78 किलो तेले भोला, ये जो फिश होता है, ये इमेज और उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और जिंदा बेचा था हाँ, मतलब मछली जिंदा नहीं था, हाँ हाँ मछली को फ्रेश था, अच्छा फ्रेश तो उसको बर्फ दे के वो आके जो उसने कलेक्ट किया था, तो वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई सी भी आपने फिश पकड़ ली तो कोई ऐसा वो भी कैमरा है क्या वहाँ पे वो क्या है वो वाला फिश पकड़ना, वो देखिए वो पकड़ना वाइट वाइट दिख रहा है नीचे कुछ कुछ फिश पकड़ने में प्रतिबंध है। वो आप जाल में जो फंस गई तो क्या करें? धूप है क्या जी, वो पेड़ के जाल ऊपर को भी धूप के कुछ रोशनी गिरा है ना, नहीं तो वो हाँ। सफेद दिख रहा है। अच्छा नीचे जड़ पे क्या जड़ के ऊपर नहीं, पेड़ ऐसे सोया हुआ है, तो फिर ऐसे जाके हाँ, उठ रहा है, तो हाँ, यहाँ हाँ। जैसे मेरा हाथ में गाइडलाइन धूप गिरा है, है। सफेद दिख रहा है, वैसे उसके ऊपर। वो सिर्फ बोट में वही देखिए, जमीन के ऊपर fishing जो net लकड़ी को है, आपको धूप है, लेना धूप। पड़ेगा। तो उसमें तो जो फिशिंग नेट है उसमें कोई भी मछली फंस जाए उससे क्यों थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा? वही ग्रेट है, लेकिन जैसे यहाँ पे छोटा हिल्सा फिश हिल्सा फिश पकड़ने के लिए जो फिशिंग का नेट होता है, छोटा वाला जो होता है उसमें नहीं घुसेगा। अगर कोई घुस गए, छोटा वाला का फिशिंग नेट यूज करते हैं, तो उसको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा ये लेता है मतलब पुलिस वो करेंगे, गवर्नमेंट ऐसे कर लो। लेकिन यहाँ पे तो वो जानबूझ के वो हाँ, जानबूझ के कोई नहीं करता है। अच्छा, तो उसको फिर खरीदा किसने? गवर्नमेंट ने खरीदा, किसने खरीदा? नहीं नहीं, वो कुछ मार्केट में जाता है वो फिशिंग, कुछ एजेंसीज भी आते हैं। तो उनको पता लग गया कि इसके पास आ गया है। हाँ, मतलब वो खबर देता है, जो फिशिंग मार्केट है कैनिंग में, जो वहाँ पे बड़ा फिश मार्केट है, वहाँ पे लोग जाते हैं, ज़्यादातर ये लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो बेचते हैं। और पहचान जाते वो हैं। जो 78 किलो का फिश हमारे बता रहे थे, वो एक्चुअली एक एजेंसी में खरीद के ले गए थे। उसका कुछ इंटेस्टाइन से कुछ कैप्सूल बनता है, अच्छा, दैट इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यूज। वो वाइट वाइट क्या पत्ता है क्या जो लटक रहा है जो नहीं, वो थर्मोकोल से वो जो पहले वाला जो थर्मोकोल देखा था, जैसे हाँ, टाइगर का अच्छा। काउंटिंग का कैमरा, वैसे ही है इसके अंदर भी वो है, लगा हुआ हाँ, है। अच्छा और कभी-कभी इससे अच्छा जो यहाँ पे टाइगर का विक्टिम का, जहाँ पे मैन ईटर टाइगर किसी को मार देता है तो उसका कपड़ा पेड़ में बांध देते हैं हाँ, एक और हाँ, वही आपने सही कहा। हाँ एक तो बनबेबी का पूजा होता है, और एक और जहाँ पे कोई फिशरमैन को, कोई फॉरेस्ट गार्ड्स को टाइगरों पे अटैक करते हैं, वहीं पे भी एक निशान रहता है। तो ये एक्चुअली सिंबल रहता है कि ये एक जगह है, एक डेंजरस जगह है, जहाँ पे मतलब बच के रहना। एक्सीडेंट हुआ था। बच के रहना। हाँ, बच के रहना। ऐसा कोई है यहाँ पे होता है, हम लोगों ने देखा भी नहीं है। वो अभी कोई कपड़ा बंधा होगा कहीं पे कपड़ा बंधा होता है तो हम लोगों ने आपको कह देंगे, क्योंकि अगर इसमें तो नहीं देख रहा हूँ अभी। अच्छा एक्चुअली ये फिशिंग जोन नहीं है सर। फिशिंग जोन जहाँ पे होता है वहीं पे accident कपड़ा वहीं पे होता है। वहीं पे होता है ये तो हमेशा टूरिस्ट के रूट पे है ये। चलो। नहीं लेकिन अभी तो हमें फिशिंग बोट मिली थी
नहीं, वो वाला फिशिंग करने के लिए जा रहा है, यहाँ हाँ। फिशिंग नहीं होता है। अच्छा, ये रास्ता है, ये रास्ता है, हम्म। यहाँ पे फिशिंग करना मना है। अच्छा नेट वो नहीं लगाएंगे यहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये टूरिस्ट बोट फंस जाएगा। हाँ, ये जाते टूरिस्ट का वक्त रूट है। जैसे वो बीच से जा रहा जा है रहा है, तो उस पर अटैक नहीं कर सकता टाइगर? नहीं अटैक नहीं करेगा। बीच में नहीं कर बीच में नहीं सकता, ऐसे पतले वाले में ही पतले करेगा? वाले में जब जाएंगे, और पतले वाले में फिशरमैन नहीं जाते, अच्छा, सिर्फ केकड़ा पकड़ने वाले केकड़ा वाले जाते हैं। तो जब लाइसेंस मिलता है तो फिर ये अनलीगल लाइसेंस क्यों जाते हैं वो लोग? जाते। अरे बहुत नहीं कम जाते। मिलता है, बहुत कम मिलता है। इलीगली वो नहीं जाते हैं वो लोग। हाँ, मरने तो घायल होने पे? हेल्थ में ऐसा कुछ 50,000 ऐसा अच्छा। होता है, मतलब ट्रीटमेंट, कभी कभी ट्रीटमेंट भी करवा जाता है वो। अच्छा, ये दोस्तों देखिए एकदम किनारे से हमारी बोट निकल रही है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वो, देखिए ये है एरियल रूट्स, और धीरे धीरे और ज़्यादा ये उतर आएगा, किनारे लंबे चौड़े हो जाएंगे, रेत आ जाएगी, और इसमें निकलेगा टाइगर देखने के लिए कि समुद्र उसके लिए क्या लाया था। तो पूरा ये है उतर चुका, हाई टाइड में ये पूरा डूबा रहा होगा। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ 5 नदियों का या 5 क्रीक का संगम है। धूप बहुत तेज है, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है तो कंफर्टेबल है बहुत अच्छा। हाँ, अगर आप धूप में बैठ जाते हो थोड़ा गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप छाँव में बैठे तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये वो क्रीक है जिसके अंदर क्रैब कलेक्टर्स जाते हैं, और उन पे अटैक के चांसेस होते हैं, क्योंकि टाइगर जंप करके आ जाता है और उनकी बोट से उनको खींच लेता है। ये देखिए, ये घास वगैरह अभी विजिबल नहीं थी, अभी लो टाइड आया इसलिए विजिबल हो गई है। दोस्तों, पहले जो मछुआरे थे जंगल में जाते थे तो उनको पीछे मुखौटा लगाया जाता था। ये फ़ोटो नेट से डाउनलोड की हुई नहीं है, ये वाली जो फ़ोटो है यही है हमारे निरंजन रफ्तान जी, जिनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। ये इनके जवानी के दिनों की फ़ोटो है, और इसी किसी देर दौरान आपके ऊपर हमला हुआ था। ये नदी का नाम है खोना खाली। क्या? ये जो हम अभी जहाँ पे जा सकते खोना खाली? खोना, KHONA, खोना। हाँ और अब देखिए सीधा उस तरफ जा रहा है जो रिवर, हाँ। उसका नाम है विद्या। अच्छा, और वापस सीधा जा रहा है जिसमें हाँ। वो कार्गो शिप जाता है, हाँ। सीधा हाँ वो है गुमदी, जिस हाँ। रिवर से हम पहले आ रहे थे। हाँ गुमदी सीधा जा रहा है, वो विद्या है, हाँ। और ये है खोना खाली। 1 तीन। 2 3। हम्म, वो जो आइलैंड है हाँ। उसका नाम है बसंती आइलैंड। अच्छा, उसमें उसी तरफ एक रिवर है, उस तरफ हाँ उसी का नाम हेडो भंगा। हाँ और थोड़ी देर बाद हम लोग जब पहुंच जाएंगे वहाँ पे, हाँ। तो वहीं तरफ देख पाएंगे, हाँ वहाँ पे भी एक रिवर आ रहा है, हाँ। उसी का नाम नौ बाकी, मतलब जो नदी है उसका 9 टर्म है, अच्छा, 9 बाक है, नौ ऐसा बाकी हाँ, कहते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सामने जाके मतला नाम लिया है, अच्छा और मतला नाम लेके सीधा बे ऑफ बंगाल। अच्छा, और इफ यू वांट टू गो गंगा सागर फ्रॉम हाँ, हियर, हाँ, इट विल टेक 8 or 9 hours बाय ओके, बोट। बाय बोट। 8 से 9 घंटे लगेगा गंगा सागर पहुंचने में। और वो यहाँ से। सारी बोट फिशिंग कर रही है वहाँ वो वाला फिशिंग बोट, पे? मतलब वहाँ हमारी बोट जाना अलाउड नहीं है? नहीं नहीं, हम तो उस तरफ नहीं जाएंगे, हम हाँ। वहीं तरफ मोड़ लेंगे, अच्छा, और जंगल के अंदर घुस जाएंगे अच्छा। दोबारा। वो जो बोट जहाँ से आ रहा है दैट इज कॉल्ड गुमदी रिवर। अच्छा, नहीं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जैसे मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी तो जंगल है, अभी जंगल है। हाँ जंगल है, तो अगर हम बाय रोड जाना चाहते हैं गंगा सागर, तो क्या गौर हमें अलाउ करेंगे? हाँ, बाई रोड जो है यहाँ से तो नहीं नहीं, आपको, बाय रोड नहीं, बाय बोट हमें क्या हाँ, बाई बोट जाना है तो अलाउ करेंगे? सर्दी के मौसम में बाई बोट जाते हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं, पहले जैसे उन्होंने पहले सुंदरबन घूम लेते हैं। अच्छा अच्छा, सुंदरबन और गंगा सागर एक साथ ट्रिप में इंक्लूड होता है। नहीं वो ठीक है, बट मतलब जैसे नॉर्मली बोट नहीं जा सकती, जो परमिशन वाली होगी वही जाएगी। हाँ, परमिशन, जंगल का परमिशन लेना बोट जो होता है, हाँ हाँ हाँ, ये बोट गंगा सागर नहीं जा पाएगी। ये नहीं जा पाएगी। गंगा सागर जाने के लिए मोटर वेसल चाहिए, मोटर व्हीकल। अच्छा, क्योंकि जैसे 8-9 हम लोग घंटे कहते हैं का कि मोटर वेसल्स, अच्छा अच्छा वो बड़ा होता है, वो जो बड़ी वाली है वो जा सकती परमिशन मिलता है। अच्छा, परमिशन मिलता और जंगल घूमने के लिए
ये वाला बोट में जैसे वही ईटीएस तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये इसको क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाने में? इसमें बड़ा जैसे होता है ना, उसमें बड़ा रिवर होता है, समुंदर हाँ। बड़ा समुंदर। ये छोटा बोट लेके जाना तो खतरा है। अच्छा, लहर आएगी। इसीलिए- हाँ, इसीलिए वहाँ पे लोग नहीं जाते हम्म, और गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देते। नहीं देता। और वो देखिए वो समुंदर है उस हाँ। तरफ। वो जो आप दूर सीधा सामने देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, पूरा फॉगी एरिया है। हाँ, दैट इज द सी, माउथ ऑफ सी, ये दोस्तों ये समुद्र दिख रहा है। एस्चुअरी। हम लोग कहते हैं मोहना। हाँ, मोहना, ये सामने समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। हाँ, बंगाल की खाड़ी उस तरफ सीधा। हाँ, और अभी हम लोग वही तरफ मोड़ लेंगे जिससे हाँ, बोट जा रहा है। हाँ। उसमें एक कैनल है। हाँ। तो कैनल के अंदर घुसेंगे और 5 मिनट के बाद हम लोग पहुंचेंगे दुर्बान द्वीप। अच्छा। और ये तो है 5 नदी का 5 नदी का दोस्तों संगम है। एक नदी से हम आए, एक इधर है जहाँ हम जाएंगे, एक उधर, वो उधर हो गया, उधर को है ना, उधर समुद्र है। हम्म। समुद्र से उस तरफ। हाँ, वो दूर, हाँ वो, खाली दिख रहा है। हाँ हाँ, वाइट पानी, वाइट, पानी, white वो जो एक आइलैंड, हाँ सर, आइलैंड। कितना दूर है जो समुद्र है? समुद्र के अंदर 50 किलोमीटर दूर हो। तो 50 दोस्तों ये दोस्तों ये एक्चुअली माउथ ऑफ सी, अच्छा अच्छा। प्रॉपर जो बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा दूर है। एक बात बोलूँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड देख रहे हैं, इसके बगल का जो स्पेस है ये माउथ ऑफ द सी है। यहाँ से आपको सीधे समुद्र दिख रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। और एक नदी इधर, एक से हम आए, एक इधर, इधर इधर, ये 5 नदियों का संगम है। उसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पंचमुखी। पंचमुखी। ठीक है, आप क्या ज्ञान दे रहे थे? नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि हम आंखों से इतना दूर का समुद्र देख रहे हैं, हम्म। ठीक है, वो 50 किलोमीटर बता रहे हैं, मगर 50 किलोमीटर यहाँ से आंखों से हम देख ले रहे हैं। हाँ, वो नहीं देख रहे, उसका ये जो मुहाना। समुद्र का वो खोटा है, वो खोटा। खोटा माउथ ऑफ सी, जो प्रॉपर जो सी होगा ना उसमें मतलब लहर ज्यादा आएगा। जो भी सवाल होता है ना वो पूछ लेना चाहिए दिल में रख- देखो ऐसा है, क्या है, तुम्हें समुद्र तो दिख रहा है, तुम्हारी आंखें तो वो चंद्रमा देख लेती हैं। वो कितने किलोमीटर दूर है? वो पता नहीं, बहुत सारे दूर है ना, बहुत सारे, लेकिन बहुत- दिख जाता है। बहुत सारा किलोमीटर मतलब तुम्हारी आंखें देख सकती है, देख सकती है। ऐसे ही तुम्हारी आंखें देख पा रही है समुद्र को, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें दिख नहीं रहा, धुंधल का दिख रहा है, क्योंकि नीचे वो बादल देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, वो भी किलोमीटर बहुत दूर है, तो तुम देख सकते हो। दूरदृष्टि दोस्त तुम्हें नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी हम यहाँ पे घुसे। ये जो बोट का लगा ना, ये फिशिंग बोट है। काला काला क्या लगा?